के देव महादेव को अवघड़दानी कहा जाता है। जब वो अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि भक्त इस लायक है या नहीं है जो मांग रहा है, बस श्री शिव जी उसको दे ही देते हैं। जैसे रावण को लंका दे दी थी, जबकि लंका श्री शिव जी ने अपने रहने के लिए बनवाई थी। इसी प्रकार कई उदाहरण ऐसे हैं जब श्री शिव जी ने राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान दे दिए, क्योंकि वो जानते भी थे कि इसको फिर मारना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए श्री विष्णु जी को अवतार भी लेना पड़ा। लेकिन शिव जी का सिद्धांत है, अगर वो अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो वस्तु जो है या जो उस दे रहे हैं वो उसके लिए उचित है कि नहीं उचित है, बस वो भक्त का भाव देखते हैं। और जो देवता हैं श्री राम जी हैं, वो भक्त को वही देते हैं जिसके लिए वो उपयुक्त होता है। अगर उस वस्तु से जो वो देने जा रहे हैं भक्त उसकी मांग कर रहा है, लेकिन उससे भक्त का हित नहीं हो रहा है, तो श्री राम जी अपने भक्त को कभी नहीं देंगे। इसलिए श्री राम जी के भक्त आपको बहुत धनी नहीं मिलेंगे, उनके अंदर आध्यात्म बहुत होता है। दोस्तों आइए जानते हैं श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हम चढ़ा सकते हैं जिससे श्री शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों श्री शिवलिंग पर शिवरात्रि के अवसर पर सोमवार को या अक्सर जो भक्त श्री शिव जी की आराधना करते हैं वो निम्न वस्तुएं चढ़ा करके श्री शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भक्त श्री शिव जी पर दूध चढ़ाता है, नियमित रूप से दूध चढ़ाता है, तो ये बात निश्चित है कि वो आरोग्य होगा, जीवन में कभी भी उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। लेकिन वो सच्चे मन से हमेशा श्री शिव जी पर दूध चढ़ाए। दोस्तों अगली चीज़ है तिल। दोस्तों अगर कोई भक्त श्री शिव जी को तिल चढ़ाता है तो उसको भी कोई ऐसा असाध्य रोग है वो उसका दूर हो जाएगा। दोस्तों श्री शिव जी को दही चढ़ाने से जीवन में भक्त के उल्लास रहता है, इसलिए श्री शिव जी को दूध और दही जरूर चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों जो भी भक्त श्री शिव जी को इत्र या कोई सुगंधित पदार्थ चढ़ाता है उस भक्त के जीवन में धर्म की कमी नहीं रहती है। मतलब वो हमेशा धर्म युक्त कार्य करेगा, धर्म उसका साथ देगा। और अगर वो भक्त धर्म के संगत कार्य कर रहा है तो उसका कभी भी अहित नहीं होगा। अब दोस्तों कोई भक्त अगर श्री शिव जी को केसर चढ़ाता है तो वो उन लोगों को चढ़ाना चाहिए जिसको किसी वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, संतान पुत्र में बाधा आ रही है या धन ऐश्वर्य की कमी है, तो श्री शिव जी को केसर जरूर चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों अगर कोई भक्त श्री शिव जी को सुगंधित तेल चढ़ाता है तो वो हमेशा धन धान्य से भरपूर रहेगा, उसके घर में किसी भी तरह का तनाव नहीं हो सकता है। दोस्तों इस तरह श्री शिव जी को घी चढ़ाने से, जो गाय का घी चढ़ाते हैं उसके चेहरे पर तेज रहता है और वो तेज उसके जीवन पर्यंत रहता है और उसका तेज और लोगों से बिल्कुल अलग होता है। अब दोस्तों जो भक्त श्री शिव जी को चंदन चढ़ाते हैं, चंदन, लाल चंदन खासकर, दोस्तों वो भक्त का सम्मान समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सम्मानित व्यक्ति हो जाता है। दोस्तों अगर कोई भक्त श्री शिव जी को बेलपत्र चढ़ाता है तो बेलपत्र का इतना महत्व है कि बेलपत्र चढ़ाने से भक्त के जीवन के सभी प्रकार के संकट छूमंतर हो जाते हैं और श्री शिव जी उस भक्त की जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब दोस्तों जो भक्त श्री शिव जी को शहद चढ़ाता है, दोस्तों श्री शिव जी उस भक्त के हृदय से बिल्कुल सारी उसकी जो मनोकामना है पूरी कर देते हैं और उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है समाज में। अब दोस्तों जो भक्त श्री शिव जी को आंवले का रस चढ़ाता है तो आंवले का रस चढ़ाने से भक्त की लंबी उम्र होती है, अगर वो कभी भी उसके अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए भक्त को हमेशा आंवला का रस श्री शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों जो भक्त श्री शिव जी को चावल चढ़ाते हैं, अक्षत, उसके समृद्धि होती है, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। जो भक्त श्री शिव जी को मूंग की दाल चढ़ाता है, ऐसा करने से भक्त के घर से और भक्त के शरीर से नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो जाती है। और दोस्तों जो भक्त श्री शिव जी को गंगा जल चढ़ाता है, दोस्तों गंगा जल चढ़ाने से भक्त को चारों धाम करने का
पुण्य प्राप्त हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाता है, मतलब उसकी भाग्य में जो लिखा है वो कट जाता है। जो उसके अपराध होने हैं, जो उसको दंड मिलना है, वो उससे बच जाता है। जो भक्त श्री शिव जी को गंगा जल चढ़ाता है, उससे गन्ने का रस चढ़ाता है, तो गन्ने का रस चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के घर में धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहती है। इसी प्रकार आपने सुना भी होगा कि श्री शिव जी को लौंग चढ़ा सकते हैं। जो भक्त सच्चे मन से श्री शिव जी को शिवरात्रि के अवसर पर लौंग चढ़ाता है, उसके रुके हुए काम बनने लगते हैं और वो पूरी तरीके से निर्विघ्न हो जाता है, सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, शिवरात्रि के अवसर पर जो भक्त श्री शिव जी को काली मिर्च चढ़ाता है, तो काली मिर्च चढ़ाने से किसी भी प्रकार के विवाह में बाधा हो, वो बाधा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, श्री शिव जी को जो भक्त सुपारी चढ़ाते हैं, सुपारी कोई मामूली चीज़ नहीं है। सुपारी चढ़ाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं, जिसकी वो इच्छा करता है, वो पूरी हो जाती है। इसलिए श्री शिव जी को सोमवार के दिन से शुरू करके चढ़ाना चाहिए।